अनंत कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समस्तीपुर। आज 2020 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और समस्तीपुर जिला में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जमीनी स्तर पर अपना कार्यक्रम चला रही है चुनाव के दृष्टिकोण से, और पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक समस्तीपुर जिला के 4 विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर हमारा कमेटी बन रहा है और महागठबंधन में भी तत्काल हम लोग हैं। महागठबंधन में समस्तीपुर जिला में 4 सीट पर हम लोग दावा कर रहे हैं, समस्तीपुर, मोरबा, उजियारपुर और वारिसनगर। ये चारों विधानसभा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की अच्छी तैयारी है। विभूतिपुर विधानसभा में भी हम लोग लगातार 80% बूथों पर बूथ कमेटी का निर्माण कर चुके हैं और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार गरीब बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं। आने वाले समय में हमारा मुद्दा भी होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता के हाथ में ताकत आएगा, सबसे पहले बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का काम हम लोग करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी भी बातें वादा जनता के साथ की गई, वो किसी पर भी खरा अभी तक नहीं उतर पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए आए थे तो जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। दिल्ली और पटना में जब एक सरकार होगी तो बिहार के लोगों को पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आज बिहार के लोग दर दर की ठोकर खाने को विवश हैं। आज बिहार में कहीं रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार जी की सरकार से जब पूछा जाता है तो ये लालू यादव के 15 वर्ष के शासनकालों को याद दिलाते हैं। अब वो 15 वर्ष बीत गया। नीतीश कुमार जी अपने 15 वर्ष के शासन का हिसाब दें, उन्होंने क्या किया। सिर्फ सड़क और स्कूल का बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता है। आज 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी एक भी कारखाना चालू नहीं करा पाए। नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी रैली में आते थे तो चीनी मिल का मुद्दा जोर शोर से उठाने का काम किए थे, लेकिन आज बिहार का कोई भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। चाहे वो समस्तीपुर का चीनी मिल हो, मोतिहारी का चीनी मिल हो, सुगौली का चीनी मिल हो, चाहे मुजफ्फरपुर का चीनी मिल हो, कहीं का चीनी मिल केंद्र सरकार के द्वारा चालू नहीं किया गया, न बिहार सरकार के द्वारा ही चालू किया गया। आज समस्तीपुर जिला में इस सरकार से पहले 3 फैक्ट्रियां थी। जूट मिल आज बंद है, चीनी मिल बंद है, ठाकुर पेपर मिल बंद है, सभी फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। आज समस्तीपुर जिला का उद्योग प्रांगण में भी एक छोटा मोटा उद्योग चल रहा है, लेकिन वो भी इस कोरोना जैसे महामारी में बहुत घाटे में चल रहा है। वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण है कि सारे उद्योगपति हताश और निराश हैं। और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जोर जोर से घोषणा करते हैं कि उद्यमी को लोन देंगे। आज के पेपर में भी आप पढ़िए कि वही उद्योगपति सबका स्टेटमेंट है कि हम बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर हम लोग को लोन देने का काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग सरकार से पूरी तरह निराश हैं। सरकार जितनी भी पैकेज की घोषणाएं कर लें, लेकिन सही आदमी तक उस पैकेज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बिहार इलेक्शन पोर्टल है, उसके माध्यम से आप अपने पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पोर्टल मतलब बिहार इलेक्शन पोर्टल हम लोग कभी लाया है, तो बिहार इलेक्शन पोर्टल के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी पार्टी जो है इस बार अगर सत्ता में आती है तो क्या क्या हमारी पार्टी जो सत्ता में आएगी या महागठबंधन की सत्ता आएगी तो सबसे पहले हमारा चुनावी वादा है और इस मैंने लोग के बीच भी हम जा रहे हैं कि सबसे पहले गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले, इस बात पर हमारा जोर होगा। रोजगार मिले, जिससे बिहार के लोग बाहर की तरफ पलायन नहीं करें। और जो किसानों की समस्या है, खास करके किसान जो अपनी उचित कीमत उनको नहीं मिलता है, इसलिए किसान से संबंधित प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। जैसे यहाँ मक्का का उत्पादन बहुत होता है, तो मक्का से जो आज मक्का यहाँ से दूसरी जगह जाता है और वहाँ से पॉपकॉर्न बन के आता है या दूसरा चीज़ बन के आता है, जिसका लाभ यहाँ अगर यहाँ फैक्ट्री होगा तो यहाँ के किसानों को मिलेगा। किसान डायरेक्ट अपना उत्पादन वहाँ दे सकते हैं और यहाँ के किसान की अच्छी आय होगी। इसलिए हम लोग किसान आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे और लोगों को अच्छी सुविधा मिले, किसानों को, छात्रों को,
युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस बात पर हमारा पूरा फोकस होगा और कानून का राज पूरी तरह स्थापित होगा। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं तो एक चीज़ अभी बराबर सुनने के लिए आता है, जिनकी पार्टी होती है उनका प्रशासन भी होता है। तो ये क्या मतलब कि क्योंकि जब 15 साल पहले था तो ऐसे ही क्लेम लगाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और अभी भी जब देखा जाता है तो ऐसा ही क्लेम लगता है मुख्यमंत्री साहब पे भी। तो ऐसा मतलब कि ऐसा तो नहीं है फिर गठबंधन की सरकार अगर आती है तो ऐसा ही कुछ हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता के साथ हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि एक बार आप नीतीश कुमार जी के 15 वर्ष को शासनकाल को देख लिए हैं, एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में सरकार बने और निश्चित है जो सुशासन सही में होता है वो लागू होगा। पूरी तरह जो छात्र हताश हैं, आज कोई भी बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा ऐसी नहीं है इसमें धांधली नहीं होता हो और उसका परीक्षा प्रश्न पत्र लीक नहीं होता हो, और एक जिला विशेष के लोगों की बहाली उस प्रतियोगिता परीक्षा में होती है। चाहे आप जिस भी परीक्षा को ले लीजिए, दरोगा का ले लीजिए, सिपाही का ले लीजिए, CDPO का ले लीजिए या BPSC का परीक्षा ले लीजिए। एक नालंदा जिला का ऐसा कैंडिडेट है, निश्चित है कि हर एक परीक्षार्थी में 50% नालंदा जिला के लोग रहते हैं। इसलिए उस भ्रष्टाचार को हम लोग को रोकने का काम करेंगे, जिससे कि जो मेधावी छात्र हैं उसको लाभ मिल सके। और मैं अभी जो जैसे कि करप्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये केंद्र का भी रहा है, मतलब कि इंडिया में जो है करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कैसे आपकी सरकार काम करेगी और इस पे कैसे काम करेंगे, यही थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात तो नेताओं को ईमानदार होना पड़ेगा। जब नेता खुद ईमानदार हो जाएंगे तो स्वतः भ्रष्टाचार रुक जाएगा। और हमारी सरकार जब आएगी तो इस पर अंकुश लगाने का काम करेगी। ये हमारे नेता केंद्र में भी 5 साल तक मंत्री रहे हैं, बिहार में विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई दाग नहीं है। तो आने वाला जो इलेक्शन 2020 होगा तो उसमें आपकी पार्टी जो है मुख्यमंत्री के रूप में किनको? हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी की तरफ से वही उम्मीदवार हैं। अच्छा, और अगर महागठबंधन में अगर रहते हैं वो तो महागठबंधन जब होगा सारे महागठबंधन घटक दल के लोग तय करेंगे कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और अभी जो जैसा कि देख रहे हैं शराबबंदी जो है, तो मेरे ख्याल से शराबबंदी होने के बाद भी इजीली अवेलेबल है शराबबंदी तो पूरी तरह नीतीश कुमार जी का फेल्योर है। आज जो सरकार के राजस्व का भी घाटा हो रहा है और पुलिस की कमाई बढ़ गई है। खास करके जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो पूरी तरह गांव-गांव में ठेका खोल करके शराब का बिक्री करवाते हैं और उसमें पुलिस का मिली भगत है। आज हरियाणा से ट्रक चल के चला आता है, तो आखिर बॉर्डर पर कुछ न कुछ कमी है तभी तो ट्रक आता है ना। बॉर्डर पर अगर सब कुछ टाइट हो जाए, पूरी प्रशासन व्यवस्था चुस्त हो जाए, निश्चित है कि कहीं शराब नहीं आएगा। मतलब कि शराबबंदी जो था उनका एक पूरी तरह फेल्योर है। इससे तो अच्छा होता कि नहीं पंचायत स्तर पर तो ब्लॉक स्तर पर एक सरकारी दुकान खुल जाता, इससे कि लोगों को राजस्व का, बिहार सरकार को राजस्व भी होता और लोग भी उचित मूल्य पर सही शराब लेते। तो अभी बहुत जगह मीडिया में सुनने के लिए आ रहा है कि शराब के लिए फिर से वार्ता चल रही है, शराब आने का बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये इलेक्शन का एक उनका स्टंट तो नहीं है कि जो मतलब कि शराब लाने से कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा कुछ वोटर प्लस हो जाए? लेकिन नीतीश कुमार जी जो बात कहते हैं कि नहीं करेंगे वही करते हैं। अभी तक उनका इतिहास यही है, जिस बात को कहेंगे हम नहीं करेंगे वही काम वो करते हैं। नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर उन पर दबाव है कि आज पूरी तरह सरकार का जो राजस्व था वो पूरी तरह घट गया है, इसलिए कर्मचारी के दरमाहा देने के लिए भी पैसे नहीं। आज भी आप देखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों को वेतन देने के लिए केंद्र का मिलता है शेयर, वो केंद्र शेयर नहीं दिया, इसलिए बिहार सरकार अपना शेयर देकर के शिक्षकों का वेतन दे रही है। आज पूरी भाजपा की शासन जहाँ जहाँ है या केंद्र में है, आज वो LED का रैली करने के लिए उनके पास पैसे हैं, पूरा इंडिया में हर एक जिला मुख्यालय में कार्यालय बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन कर्मचारी को दरमाहा देने की व्यवस्था के लिए पैसे उनके पास नहीं है। कल वो जोर जोर से कहते थे कि 56 इंच का सीना है, एक सैनिक को मारेगा तो 10 सैनिक को हम सर काट के ले आए। आज क्या हो रहा है? नेपाल भी गोलीबारी कर रहा है, चीन भी गोलीबारी किया जिसमें हमारे 23 जवान शहीद हो गए।
आज सरकार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरी तरह एनडीए की सरकार पूरी तरह फ्लॉप है। और बिहार को जो विशेष पैकेज देने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी जोर जोर से किए थे, वो पैकेज भी आज तक बिहार सरकार को नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी जब जब चुनाव आता है तो विशेष राज्य के दर्जा का राग अलापते हैं और वो बार बार बोलते थे कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी के साथ हम सरकार बनाएंगे। आज लालू जी से हट करके 2.5 साल से एनडीए के साथ सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं और उनके मन में सिर्फ है सत्ता भोगना। और बिहार के लोग को अपने हाल पर छोड़ दिए हैं। बिहार का लोग अपने उद्यमी है, मेहनती है, अपने बल पर लोग जी रहे हैं। अभी जो बालू का इतना रेट बढ़ रहा है, तो लोग जैसे कि ग्रामीण स्तर पे क्वेश्चन आता है कि जो घर वगैरह बनाने के लिए इतना महंगा बालू लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जिनको मिल भी रहा है आवासीय योजना का लाभ, वो बालू नहीं ले सकते हैं। बालू इतना महंगा हो गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि बालू? देखिए, बालू का महंगाई का एकमात्र कारण सरकार का नीति जो बनाई सरकार, वो दोषी है। खनन नीति जो सरकार बनाई वो पूरी तरह फ्लॉप है। सरकार को जो डाक कराना चाहिए समय पर, उस समय पर डाक नहीं हो पाता। फिर आज ही के पेपर में आया है कि 1 तारीख से बालू का खनन नहीं होगा, उसका कटाव नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली है कि जो स्टॉकिस्ट हैं, जो पहले से स्टॉक करके रखे हुए हैं, वो लोग फिर ब्लैक रेट पर बेचेंगे और जो अभी 6,000 रुपये मिलता है वो फिर 10,000 12,000 रुपये CFT बालू मिलेगा। इसलिए सरकार दोषी है पूरी तरह। सरकार के मन में ये बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं बालू के जो ठेकेदार हैं वो राजद समर्थित लोग हैं, इसलिए उन लोगों को ठेकेदारी नहीं मिले, इसलिए बालू की नीति बनाने में या उस पर रोक लगा दे रहे हैं। सरकार खुली पट्टा लगावे, खुली डाक बोली लगावे, जो बोली में सकेगा वो खनन लेगा और पूरी तरह बालू का खनन हो। उत्पादन जखनी खनन होगा तो स्वाभाविक बात है कि माल ढुलाई होगा, तो लोग डिपो में बालू आएगा, तो सस्ते दर पर बालू मिलेगा। आज सरकार का जो पॉलिसी है, राजेंद्र पुल पर ब्रेक है, 4 व्हीलर की गाड़ी माने 16 चक्के की गाड़ी नहीं आ सकती है, गांधी सेतु पर ब्रेक है, तो सब जगह ब्रेक है, जिसके कारण है कि लोग ट्रैक्टर पर बालू को ढुवाते हैं, इसलिए इधर आने में बालू मांगी रूप में मिलती है। इसलिए इसमें पूरी तरह सरकार का नीति फेल है। सरकार ने जो खनन नीति बनाई वो पूरी तरह फ्लॉप है, सिर्फ गरीब गुरबों को परेशान करने के लिए ये है। आज गरीब सही से इंदिरा आवास का जो राशि मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 1.25 लाख रुपया सरकार देती है, उसमें से तो समझिए कि पूरी तरह 30 से 40 हज़ार रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। उसके बाद जो बचता है किसी तरह गरीब अपना प्लिंथ या लिंटर तक ले जाते हैं। उसके बाद फिर वो इतना ना महंगाई है, सरकार का रेट है 6,000 रुपये ईंटा का, अभी 14,000 रुपये टेलर ईंटा मिलता है, कहाँ से अच्छी घर बनेगा बताइए। अच्छा, और ये जो बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना था, उस योजना पे तो ग्राउंड लेवल पे कहीं हमको काम दिखा नहीं। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना पूरी तरह लूट खसोट की योजना है। आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ नल जल का काम हुआ या गली नाली का काम हुआ है, कहीं सही से काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन किसको आप बोलेंगे? अफसरशाही जिम्मेवार है, अफसरशाही जिम्मेवार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। अफसरशाही उसी काम को PhD कर रही है। आप जिस पंचायत में चले जाइए जहाँ PhD नल जल योजना का काम कर रहा है, तो वही काम 35 लाख में होता है, वही काम जहाँ मुखिया जी के यहाँ 9 लाख में हुआ। तो फिर इतना अंतर क्यों डिफरेंस आ रहा है? पदाधिकारी करता है तो सही है, मुखिया जी करते हैं तो दोषी हैं। ये कहीं ना कहीं तो पदाधिकारी का ही दोष है। मतलब कि ये जो बोलते हैं कि पूरी तरह से ये प्रजातंत्र नहीं हो के या प्रशासन तंत्र हो गया, पूरी तरह प्रशासन तंत्र है। नीतीश कुमार जी के शासन में पूरी तरह अफसरशाही हावी है। आप चले जाइए, किसी अफसर के खिलाफ कुछ लिखिए, तुरंत आप पर FIR दर्ज करेगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप सब? और ये कोरोना महामारी में हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि लोग दूरी बना के रहें, घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें और पूरी सोशल डिस्टेंस बना के कोई काम करें, क्योंकि अब सरकार पूरी तरह जनता पर छोड़ दी है। सरकार पूरी तरह हाथ उठा ली है। सरकार के पास न कोई जांच केंद्र है, न कोई व्यवस्था है। इसलिए अपने आप को बचते हुए काम करना है और सुरक्षित रहना है।